अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो दोस्तों आज हम रूम पे हैं और बहुत देर से जो है वो बैठे हुए बात कर रहे थे, तो अचानक हमारा मूड बन गया थोड़ा सा स्टोरी की तरफ, हॉरर स्टोरी की तरफ। एक दफ़ा इसी तरह मेरा एक दोस्त था, एक मैं बैठा हुआ था। हम लोग क्या करते थे कि रात के वक्त ना 9-10 बजे के बाद हम लोग बाहर निकलते थे खाना खा के और दोस्तों में जाते थे। तो 11-12 बजे तक हम दोस्तों में रहते थे होटल वगैरह में। उसके बाद वापस आते थे तो हम फ्लैट की छत पे जाते थे और फ्लैट की जो छत पे ऊपर जो टंकी होती थी ना, वहाँ जाके बैठते थे और ख़ामोशी से हम लोग, मतलब बहुत खामोशी होती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था। बड़े आराम से ऐसे जैसे हम बैठे ना ऐसे बातें करते थे बैठ के। और सामने एयरपोर्ट था तो उसकी लाइटें जो है ना, बहुत दूर एयरपोर्ट था, वो जहाज़ आता था ज़्यादा, बड़ा अच्छा लगता था। इसी तरह हम लोग बैठे हुए बात कर रहे थे। तो इसी तरह हम लोग हॉरर की बात स्टोरियाँ सुना रहे थे एक दूसरे को। तो हुआ क्या कि हम दोनों बैठे हुए हैं ऐसे ही बात कर रहे हैं और एक पत्थर यानी कि कंकर आके हमारे यहाँ बीच पे गिरता है, बिल्कुल बीच में ऐसे गिरते। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे होते हैं और हम एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं ये कंकर कहाँ से आया। तो हम समझे कि हमारे किसी दोस्त ने मारा होगा या कोई शरारत की होगी। तो हम एक साइड से देखते कि भाई कोई है तो नहीं छत पे। तो छत पे देखते, छत पे तो पूरा अंधेरा है, कोई भी नहीं है। फिर हम नीचे उतर के देखते हैं, तब भी कोई नहीं होता। फिर दोबारा से हम बैठ जाते हैं कि हो सकता है कि किसी ने बेशरारत की हो या ऐसी आ गई। फिर हम बैठे होते हैं उसी तरह और बात कर रहे होते हैं। अंधेरा है उस तरफ, हमारे बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा है और हम बातें कर रहे हैं। फिर एक कंकर आता है, फिर हमारे दरमियान गिरता है और हम उसी वक्त उठ के फ़ौरन चारों तरफ देखते हैं और नीचे यानी कि टंकी पे बैठे होते हैं। तो टंकी से नीचे उतर के पूरे छत के ऊपर देखते हैं कि कौन है, कोई शरारत की किसी ने। हमें कोई भी नहीं मिलता उस पूरी छत पे। हम दूसरी छत पे जाते हैं, फ्लैट की छत होती है, दूसरी फ्लैट की छत पे से चले जाते हैं, उधर देखते हैं, उधर भी हमें कोई नहीं मिलता। तो उस वक्त हमें बहुत डर लगता है कि यार ये पत्थर जो है वो आ कहाँ से रहा है, ये हुआ क्या। लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते, हम फिर जाते हैं और हम फिर बैठते हैं और फिर हम बोलते हैं ये ऐसा, ये कुछ नहीं हो सकता। फिर हम अपनी बातें कर रहे होते हैं तो मुझे आवाज़ आती है मेरे नाम की आवाज़ आती है, शिराज। तो एकदम से हम लोग डर जाते हैं, मतलब उस वक्त हमें डर लगता है ये इस वक्त कौन हमें पुकार रहा है ऊपर और अभी तो कोई भी नहीं है। और फिर आपको मैं क्या बताऊं कि उस छत पे एक रोशनी होती है, एक अजीब सी रोशनी, लाल रोशनी आती है और हम ऐसा डर के भागते हैं और छलांग मारते हैं और नीचे उतरते हैं और बिल्कुल फ्लैट से नीचे उतरते हुए नीचे आ जाते हैं। और हम दोनों डर चुके होते हैं उस वक्त ना कि ऊपर क्या हुआ हमारे साथ। तो ये तो हमारी एक स्टोरी हो गई, ऊपर क्या हुआ हमारे साथ। ये हम फिर अपने दोस्तों को भी बताते हैं तो सब बोलते हैं नहीं तुम लोगों का वहम होगा। तो मैंने बोला कि यार मेरा होगा, इनका होगा, यार हम दोनों का कैसे हो सकता है एक साथ एक ही जैसा वहम। तो ये बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कुछ दिन बाद हम फिर वहीं जाते हैं क्योंकि हम तो जाते रहते हैं, छत के ऊपर बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। फिर हम जाते हैं वहाँ पे और इसी तरह बात कर रहे होते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। और आप यकीन करें उसी मतलब 12-1 बजे का वक्त होता है। वहाँ से हमें एक लड़की, खुद बाकायदा एक लड़की दिखती है छत के ऊपर और वो छत के कोने में बैठी होती है और ऐसे बैठी होती है जैसे मुंह उस तरफ कोने में होता है और वो ऐसे लाल जोड़ा पहन के ना ऐसे बैठी है और रो रही है वो। और उसकी आवाज़ आ रही है, सिसकी होगी ना। तो पहले तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि पता नहीं कोई है क्या कहीं ऐसी आवाज़ आ रही है किसी की। हम छत पे देखते हैं कोई अंधेरा, वहाँ पे ना अंधेरा होता है कोने की तरफ वहाँ। अच्छा हमें कैसे पता लाल जोड़ा है, क्योंकि उस वक्त तो हमें पता नहीं चल रहा होता कि लाल जोड़ा, अंधेरे में तो काला काला दिख रहा होता है। लेकिन हम जोर से देखते हैं और हम नीचे टंकी, हमारी पानी की टंकी है, उसके ऊपर से नीचे उतरते हैं। आगे जाके हम दोनों देखते हैं कि ये क्या है, ये कौन है। जब हम अंधेरे में जैसे जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि लाल जोड़े में कोई है और वो रो रही है। तो मैं और दोनों जना वहीं रुक जाते हैं, मेरे दोस्त वहीं रुक जाते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये बोल रहे होते हैं कि ये मतलब इससे अब बोल तो नहीं रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे आई कांटेक्ट में ये बोल रहे हैं कि यार ये तो जिन है भाई, ये कोई चुड़ैल है, कुछ है। सही है। तो हम दोनों तो डर गए। अब हुआ ये कि अब उसके पास जाए कौन। अब हमारी तो ऐसी मतलब हालत हो रही थी कि
यार वो बैठी हुई सिसकियाँ भी ले रही है, क्या पता सच हो, क्या पता कि बच्ची हो छोटी, कोई प्रॉब्लम हो। आप इससे अंदाज़ा लगाए कि हम लोग कितने डरे हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने डंडा उठाया। वहाँ पे छत पे डंडे पड़े होते हैं, डंडा उठाया कि हम उसके पास जाते हैं और उसको टच करते हैं, उसको पहले डंडे से टच करके देखते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं डंडा उठाने के लिए, तो वो औरत एकदम से हमारे मुंह के सामने आ जाती है। वो एक मतलब एक अजीब सी एक लाल आंखें होती हैं, और अब मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता कि किस तरह की लाल आंखें होती हैं उसकी, और कैसे उसके दांत थे, अजीब खून निकल रहा था उसके। हम तो उसके बाद ना डंडा देखा और ना ही हमने एक दूसरे को देखा। हम तो सीधा दीवार फैलांगे सीढ़ियों से, मतलब गिरते पड़ते फिर भागे नीचे और बाहर निकल गए, और जाकर मतलब चले गए। हम तो बहुत डरे हुए थे। खैर फिर अपने मेरे घर चले गए। तो फिर अगले दिन वही सब दोस्तों को सुनाया कि भाई ऊपर तो ये मामलात हैं, 2 दफ़ा हो चुके हैं, मतलब हमने खुद देखा है ये मामला। तो फिर हमें स्टोरी बुज़ुर्गों ने, हमारे वहाँ के मोहल्ले वालों ने बताई कि पहले जब ये बिल्डिंग बना करती थी, काफ़ी अर्सा पहले बिल्डिंग बनती थी, तो यहाँ पर जो है किसी ने मतलब कोई मज़दूर होंगे और वो रहते होंगे जिस तरह फैमिली रहती है, मज़दूर कर रहे होंगे। तो वहाँ पर जो है ना एक लड़की का इंतकाल हो गया था किसी बीमारी से। जब से वो इंतकाल हुआ था तब से वो बिल्डिंग, मतलब वो जो बिल्डिंग बन रही थी, तब से जो है वो वहाँ पर कोई ना कोई वाक़यात होते ही रहते थे। तो ये हमारे साथ एक ज़िंदगी का बहुत ख़तरनाक वाक़या था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसे वाक़यात हैं तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए, तो मैं भी आपके वाक़यात जो है ना अपने व्यूवर्स को सुनाऊँगा, आपका नाम से सुनाऊँगा। और आप मुझे लिख के बता सकते हैं, या मुझे जो है आप फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज मेरे ही नाम से है, शिराज मुबीन के नाम से। तो आप वहाँ पर कांटेक्ट करें, आप मुझे बताइए, तो फिर हम आपके वाक़यात भी सुनाएंगे।